जय हिंद एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं वीकली वकैब बूस्टर के बारे में। ये सीरीज़ है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी इन सारे एग्जाम्स में अच्छा रोल प्ले करता है। ये सारे शब्द याद कर लो अच्छे से। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला वर्ड क्या है? गैरुलस। ये एक एडजेक्टिव है और वैसे भी लास्ट में OUS लगा होता है तो उसकी पहचान होती है, वो एडजेक्टिव होता है। गैरुलस इसका प्रोनाउंसिएशन है और इसका मतलब होता है बहुत बातूनी, वेरी टॉकेटिव। और अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो लिखा हुआ है द गैरिलस ओल्ड मैन लव्ड टेलिंग स्टोरीज अबाउट हिज यूथ। तो कोई बूढ़ा व्यक्ति था, बहुत बोलने वाला था, बहुत बोलचाल वाला। उसको अच्छा लगता था जब अपनी जवानी के किस्से वो लोगों को सुनाता था, तो उसको ये चीज़ मज़ा आती थी। सो वहीं पे यूज़ किया गया है गैरिलस ओल्ड मैन। दूसरा ऑप्शन है शी फाउंड इट हार्ड टू फोकस बिकॉज ऑफ हर गैरिलस कोवर्कर्स चैटिंग नॉन स्टॉप। तो कोई महिला है, वो अपने काम में फोकस नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि आसपास के उसके जो कोवर्कर्स हैं बहुत बातूनी है, बहुत बात करते हैं। सो सिंपली गैरुलस का मतलब होता है वेरी टॉकेटिव। अच्छा, वन मोर थिंग, ये टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है, यहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको रेगुलरली क्विज और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो फ़ायदा है आपका। दूसरा शब्द है अपॉलोजिया। नाउन है अपॉलोजिया। अपॉलॉजी जो होता है ना, अपॉलॉजी क्या होता है? जब आदमी कोई गलती कर देता है और लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर जब आदमी माफ़ी मांगता है, उसी को अपॉलॉजी कहते हैं। वहीं से बनता है अपॉलॉजिया। लेकिन इसका जो मीनिंग है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी किसी व्यक्ति ने कोई काम किया या उसका कुछ ओपिनियन है, अब अपने उस किए गए काम को और अपने उस ओपिनियन को जब कोई व्यक्ति रिटन फॉर्मेट में डिफेंड करता है, तो उसी को अपॉलॉजिया कहते हैं। जैसे शी रोट एन अपॉलॉजिया एक्सप्लेनिंग हर डिसीजन टू रिजाइन फ्रॉम द कमिटी। एक महिला है, वो कमेटी से रिजाइन करना चाहती है, लेकिन उसका कारण उसने कैसे दिया? लिख करके दिया, एक्सप्लेन किया उसने कि भैया क्या क्या कारण है, मैं क्यों कंपनी छोड़ना चाहती हूँ, कमेटी छोड़ना चाहती हूँ। दिस इज एन अपोलोजिया फ्रॉम माई साइड। दूसरा एग्जाम्पल है द ऑथर्स बुक वॉज एन अपोलोजिया फॉर हिज कंट्रोवर्शियल व्यूज। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है जियोपर्डाइज। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एक स्टैंडर्ड शब्द है। आप इसको अपने कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में यूज़ करोगे तो इट साउंड्स गुड। वर्ब है ये और इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को खतरे में डालना, उसी को जियोपर्डाइज बोलते हैं। एग्जाम्पल, केयरलेस ड्राइविंग कैन जियोपर्डाइज योर सेफ्टी ऑन द रोड। केयरलेस ड्राइविंग अगर रोड पे करोगे तो वो क्या करेगी? आपको खतरे में डाल देगी। और दूसरा एग्जाम्पल है ही डिडंट वांट टू जियोपर्डाइज हिज चांसेस ऑफ गेटिंग द प्रमोशन बाय मेकिंग अ मिस्टेक। ठीक, तो जियोपर्डाइज का मतलब खतरे में डालना। दूसरा शब्द है नेक्स्ट इमेंसिपेशन। लास्ट में ION लगा होता है तो वो नाउन होता है। इमेंसिपेशन मतलब होता है किसी को गुलामी से, किसी को बंधन से आज़ाद कर देना, उसी को इमेंसिपेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द इमेंसिपेशन ऑफ द स्लेव्स वॉज अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट फॉर ह्यूमन राइट्स। दूसरा एग्जाम्पल है शी फॉट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ विमेन थ्रू एजुकेशन एंड इक्वालिटी। सो वर्ड इज इमेंसिपेशन। अगला शब्द है कन्वीवियल। ये एक एडजेक्टिव है। कन्वीवियल का मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड फ्रेंडली इन कैरेक्टर। जैसे द डिनर पार्टी हैड अ कन्वीवियल एटमॉस्फेयर विद म्यूजिक एंड लाफ्टर। कोई डिनर पार्टी थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था, फ्रेंडली था, हैप्पी वाला माहौल था, अच्छा एटमॉस्फेयर था, विद म्यूजिक एंड लाफ्टर। म्यूजिक बज रहा था, सब हंसी मजाक कर रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल है हिज कन्वीवियल नेचर मेड हिम पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स। ओके। नेक्स्ट शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा शब्द है, लिटमस टेस्ट। केमिस्ट्री की फील्ड से निकल करके आता है। केमिस्ट्री में आप लिटमस टेस्ट करते हैं कि आपको जब पहचानना होता है कि कोई लिक्विड एसिड है या बेस है, तो हम लिटमस टेस्ट पे उसके कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और वो कलर चेंज करके बता देता है कि क्या एसिड है और क्या बेस है। एसिडिक होगा तो वो लाल हो जाएगा और बेस होगा तो वो ब्लू हो जाएगा। तो हम लिटमस टेस्ट से किसी की कैरेक्टरिस्टिक पता कर रहे हैं। तो वही आम बोलचाल की भाषा में, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में, लिटमस टेस्ट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फैक्टर का चेक करना, उसका टेस्ट करना। किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है या कोई पर्टिकुलर चीज़ फैक्चुअल है कि नहीं है, उसी का लिटमस टेस्ट होता है कि ओरिजिनलिटी में ये क्या है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें, हर ऑनेस्टी
हर ऑनेस्टी इन टफ सिचुएशंस बिकेम अ लिटमस टेस्ट फॉर ट्रू फ्रेंडशिप. ओके. एंड दूसरा ऑप्शन है द इंटरव्यू सर्व्ड एज अ लिटमस टेस्ट ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स. यानी कि इंटरव्यू में अब उसका पता चलेगा कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, यानी इंटरव्यू कैसा रहा उसका एक लिटमस टेस्ट के तरीके से रहा कि अब पता चल जाएगा वो बात कैसे करता है, कम्युनिकेशन कैसे करता है. यह आजकल लोग रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं कि चलो देखते हैं इसी बहाने तुम्हारे रिलेशनशिप का लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा या इस फला व्यक्ति का लिटमस टेस्ट हो जाएगा. तो इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू चेक अबाउट द genuineness ऑफ समथिंग. अगला शब्द है बेम्यूज. एक वर्ब है. ठीक. बेम्यूज का मतलब होता है किसी को पजल कर देना, कंफ्यूज कर देना, बिविल्डर कर देना, यानी हैरान कर देना. जैसे द स्ट्रेंज पेंटिंग सीम्ड टू बेम्यूज द विजिटर्स एट द गैलरी. गैलरी में एक पेंटिंग रखी हुई थी और उसको देख करके सब एकदम हक्का बक्का हो गए, कंफ्यूज हो गए, पजल्ड हो गए. ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स होते हैं ना. हिज अनएक्सपेक्टेड आंसर बेम्यूज्ड द टीचर ड्यूरिंग द डिस्कशन. ओके. सो दिस इज बेम्यूज. ये थे इस हफ्ते के यानी कि 22 जून 2024 तक के, सॉरी 22 जून 2024. ओके, फंबल हो रहा है. ठीक है. 22 जून 2025 तक के ये इंपॉर्टेंट शब्द थे. आई होप आपको समझ में आए होंगे. अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए. कोई भी सुझाव हो या सलाह हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. जय हिंद.